नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां पर विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी छात्रावास में धूमधाम से मनाया गया। परंपरागत नृत्य करते हुए शहर में निकाली भव्य रैली। परंपरागत वेशभूषा, तीर कमान हाथ में लेकर नृत्य करते हुए रैली के रूप में शहर में निकले भील समाज के लोगों को देखकर शहरवासियों ने खूब वाहवाही की। भील समाज जिला अध्यक्ष मांगीलाल भील ने बताया कि आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बूंदी वन विभाग के सामने स्थित आदिवासी छात्रावास में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एडीपी हरिप्रसाद कंवरिया, विशिष्ट अतिथि मानव सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश खोईवाल, नीरज भील व राजू भील रहे। कार्यक्रम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, नानक भील, टंट्या भील सहित महापुरुषों की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मंच संचालन भील समाज उपाध्यक्ष दुर्गा लाल भील ने किया। उसके बाद भील समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उसके उपरांत मुख्य अतिथियों व बाहर से पधारे समाज के वरिष्ठ जनों का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर व महापुरुषों की तस्वीर भेंट सम्मान किया गया। वरिष्ठ जनों द्वारा समाज के महापुरुषों की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के बाद परंपरागत वेशभूषा में नृत्य करते हुए तीर कमान हाथ में लेकर भील समाज के सैकड़ों महिला व पुरुष आदिवासी छात्रावास में से रैली रूप में निकले, जो मीरा गेट, अहिंसा सर्किल सहित शहर के प्रमुख चौराहे पर होते हुए वापस आदिवासी छात्रावास पहुंचे। रैली का जगह जगह शहर के प्रबुद्ध जनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस मौके पर पार्षद दिलबर भील, ओम प्रकाश भील, सोजी भील, जगदीश भील, खीमराज सरपंच, गिरिराज, मांगीलाल सरपंच, ओम प्रकाश, मधु, गोपाल, रवि कुमार, हनुमान भील, रमेश चंद, देवीलाल, प्रभुलाल, राजू, चंदालाल भूरिया, मुकेश वर्मा, नीरज भील, फुलंता बाई, सुकना बाई, भेरूलाल, गायत्री, रामपाल कोटा, सोहन कसोटिया, मुकेश रावत भाटा, युवराज, रूपचंद, कैलाश, महावीर, देवीलाल, भूतीलाल, पप्पू प्रकाश सहित सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुषों ने भाग लिया। धीरे चलो, धीरे चलो, रोक ले, रोक ले, रोक ले, ये रोक लो, ओए, ये रुक जाओ, रोक ले, रोक। अरे रोटी, हनुमान जी, करो। बैनर भाई साहब हरिप्रसाद जी कंवरिया ने जो भी आपको बताया, शिक्षा से ही हमारा विकास संभव है। इसलिए हम सभी को अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए, तभी आज जाकर हम देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे। अब मैं देख रहा हूँ आज विश्व आदिवासी दिवस है, जहाँ पर हमारी यहाँ पर संख्या कम से कम 2 से 5 हज़ार की होना चाहिए, तो देखने को मिल रहा है मात्र 200 आदमियों में। मुख्य कारण यही हम पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हम एक नहीं है। अब यहाँ तुझे कहना, बाणगंगा से कितने लोग आए हैं? बाणगंगा से कितने लोग आए हैं? बाणगंगा भील बस्ती इस शहर की नाक हुआ करती है। मात्र एक व्यक्ति बाणगंगा से आए, जबकि कम से कम तो 10 व्यक्ति। कितने मकान है बाणगंगा में बिलों के? 180 मकान बाणगंगा में बिलों के हैं, मात्र 10 व्यक्ति वहां से आए हैं। डाबी से कितने व्यक्ति आए? ये देखो, देखने का विषय है। डाबी से 15 से 20 व्यक्ति आए, जबकि डाबी भील समाज का बहुल क्षेत्र है। हम किसी को दोष दें, उससे काम चलने वाला नहीं है। अपना आप आत्ममंथन करें अपने अंदर जाके कि कमी कहाँ है, कमी कहाँ है, क्योंकि हम एक नहीं है। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया तो आज इनके गुणगान हम करते हैं, लेकिन हम क्या संघर्ष कर रहे हैं हमारी समाज के विकास के लिए, जो हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे गुणगान करे, ये हमें समझने की जरूरत है। भाई और बहनों, यह आदिवासी छात्रावास, इस पर भी कई लोगों की, भूमाफियाओं की नजर है। इसके लिए हम संघर्ष करते हैं। हम फोन करते हैं तो मात्र 10 से 15 आदमी आकर खड़े होते हैं। कई बार जिला प्रशासन आ गया,
पुलिस प्रशासन आ गया, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आ गए छात्रावास को खाली कराने में, हमारी जमीन को देने के लिए। लेकिन जब हम लड़ने की बात आती है, संघर्ष करने की बात आती है, तो हम 10 से 15 आदमी उनके सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। जब भी कभी यहाँ संघर्ष होगा तो सबसे पहले हो सकता है कि हमें ही हमारी बलि देने पड़े, उसके बाद हमारा समाज जागरूक हो। तो भाइयों, एक दिन आदिवासी दिवस के दिन हम एकत्रित हो जाए, वाह वाह कर ले, समाज के नाम पे बातें कर ले, उससे काम चलने वाला नहीं है। हमें प्रत्येक दिन हमारी समाज के लिए खड़ा होना पड़ेगा, एक रहना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ कि डाबी में भील समाज बहुल क्षेत्र है, वहाँ लाखों बीघा जमीन भील समाज की हुआ करती थी। आज जब हम वहाँ जाते हैं तो शायद ही कोई भील परिवार रहा होगा जिसके पास अपनी खुद की खेती है, जिसमें वो कमा के खा रहा हो। आपको भी पता है, आपसे छुपा नहीं है, मात्र दारू पिलाकर या कुछ पैसे उधार देकर ब्याज में पूरी जमीन लोगों द्वारा हड़प ली गई है। उस भूमि पर कब्जा आज भी खाता तो हमारा बोलता है, लेकिन कब्जा कुछ अन्य और लोगों का है। उस अपने भाई की जमीन को छुड़ाने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए क्यों नहीं एक होते, ये हमें विचार करना पड़ेगा। यहाँ से जब आप लोग जाओ, अपने अपने क्षेत्र में ये सोचो, ये विचार करो, लोगों को जोड़ो कि मेरा भाई, मेरे समाज का व्यक्ति इसके मकान पे, जमीन पर किसी ने कब्जा कर रहा है, तो उसको छुड़ाने के लिए हम कैसे संघर्ष करें, कैसे एक हो, कैसे आवाज उठाए। जब आप एक होगे, अकेले रहोगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन जब आपके साथ 100, 200, 500, 1000 व्यक्ति आवाज उठाएंगे तो इस सरकार तो क्या, दिल्ली की सरकार की भी कानों में जू रेंगे लगेगी और आपके भाइयों के जो कब्जा है वो तुरंत छूट जाएगा। इसलिए एक दिन एकत्रित होने से या माइक पर बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, ना तो हमारा विकास होगा, ना हमारे समाज का विकास होगा। इसलिए भाइयों, बाड़गे भी उसके लिए आवाज उठाते हैं। भील समाज के जो भी काम करते हैं उनको कम से कम तो 100-200 बीघा जमीन होगी, हो जो भील समाज के नाम अलॉटमेंट थी, वहाँ क्वार्टर बनी हुई थी, उस पर रोड ले पड़ गई है। उसके लिए कौन लड़ रहा है? हम लड़ेंगे, एक होकर लड़ेंगे तो आज हमारी जमीन हमको मिल सकती है। अभी जो बाड़गंगा भील बस्ती है, वहां पर भी एक अभियान चलाया जा रहा है, उसको खाली कराकर वहाँ हवाई पट्टी बनाने का एक प्रयास है सरकार का। तो ये प्रयास क्यों है? क्योंकि हम हमारे हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। इसका मुख्य कारण है, आप यहाँ से हटा दिए गए, बाणगंगा से हटा दिए जाओगे, और आगे जाओगे तो वहां से हटा दिए जाओगे, क्योंकि हमेशा कमजोर को दबाया जाता है। आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बढ़ाओ, और आपकी ताकत कब बढ़ेगी? जब आप संख्या में अधिक होंगे। बाबा साहब ने कहा था कि ये सिर्फ ये नहीं कहा था शिक्षित बढ़ो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तभी आप सफल हो सकोगे। सिर्फ शिक्षा मात्र से आपका सफल होना नामुमकिन है। इसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। संगठित होने के बाद आपको अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाकर हम हमारी समाज का वर्चस्व बरकरार कर सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आज जब भी यहाँ से जाओ तो आपको इस बात को मंत्र लेकर जाना है कि मैं मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरी बस्ती में, मेरी समाज के व्यक्ति के ऊपर अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके लिए मैं खुद तो बोलूंगा ही, मेरे समाज को बुलाने के लिए भी आह्वान करूंगा कि उस दुखी पीड़ित शोषित व्यक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं कर पाए, और अन्याय करने की सोचे तो उसके लिए पहले 10 बार उसको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं किससे भिड़ रहा हूँ, किससे लड़ रहा हूँ, और किसके मकान जमीन दुकान को दबाने का, छुड़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि हम पीड़ित क्यों हैं? हम पीड़ित नहीं है भाइयों बहनों, हम बहुत सक्षम थे। हमारे एक परिवार के पास 100-100, 50-50 बीघा जमीन हुआ करती थी, लेकिन क्या था, हमारे कुछ तो हमारे पूर्वजों के शौक, शराब पीने के, थोड़ा बहुत पिलाया, कागज लिखाया, जमीन ब्याज में डूब गई। तो हम गरीब नहीं है, हम गरीब बना दिए गए। गरीब क्यों बनाए? अशिक्षित, असंगठित। इसलिए हम आज भी हमारे संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ से जाने के बाद कार्यकारिणी बनाओ, कार्यकारिणी बनाकर जो सक्रिय समाज में युवा है उनको जोड़ो, उनको जोड़कर अपने जो समाज के व्यक्ति हैं उनके लिए संघर्ष करो। यह छात्रावास के लिए हम लड़ रहे हैं, जब भी तुम्हें सूचना दें आप सब लोग आओ और इस लड़ाई को लड़ो ताकि यह छात्रावास का निर्माण हो सके। अन्यथा बहुत जल्दी यह जगह हमारे हाथ से जा सकती है, क्योंकि हम भी 10-5 आदमी, हनुमान जी है, मुकेश जी वर्मा है, भाई सबरी प्रसाद जी है, कब तक लड़ेंगे?
हर समय होता है। हमारे ऊपर 2-3 झूठे मुकदमे भी लग चुके हैं, इन लोगों ने कई मुकदमे लगाए, हमने भी लगाए, तो उनको तो हमारे ऊपर कार्रवाई करते थे क्योंकि सरकार ने, लेकिन हमारे जब जाते हैं तो उससे कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम संगठित नहीं है, हमारे पास संख्या बल नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है, हम जब भी आह्वान करें आप इस छात्रावास में आए, अन्यथा आज यहाँ बैठे हो सकता है कल यहाँ कुछ और व्यवस्थाएं लागू हो जाए, इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा और शिक्षित भी बनना पड़ेगा। एक बार मेरे साथ सब बोलेंगे, आदिवासी समाज जिंदाबाद, टाटा बिल जिंदाबाद, एकलव्य जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप आए, रोजाना आओ, ये आपकी संपत्ति है, यहाँ आकर संभालो, कैसा काम चलता है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं, जो भी कुछ आपसे सहयोग छोटा मोटा होता हो वो करें, तभी आपके समाज की, हमारे समाज की ये इसका विकास हो सकता है। अन्यथा आप देख रहे हो यहाँ की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी या इससे बेहतर ही होगी। जय हिंद, जय भारत। उसका इतिहास को ही मिटाने का काम किया गया है। मैं आपको बता दूं, शिक्षा से हमें दूर रखा गया है। हम और हमारे पूर्वज बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे और समझदार थे। उनको जहां जहां भी जब भी छोड़ा, जिस तरीके से सोना तप के कुंदन बन जाता है, उसी तरीके से उनको जंगल में छोड़ा तो जंगल में कुछ ना कुछ करके दिखाया, गांवों में छोड़ा तो गांवों में भी कुछ करके दिखाया। हमारे लोग बाग सीधे होते हैं। सीधे का मतलब वो लोग जो सीधे लोग हैं। बाबा साहब ने कहा था, हमारे जितने भी पूर्वज हैं सब ने कहा था कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा का मतलब ये है कि मैं जैसे पढ़ लिख गया, यही शिक्षा नहीं है। शिक्षा का सीधा मतलब है हमारे जो महापुरुष है इनका सम्मान करना और करवाना हम लोगों को सीखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जहाँ जल और जंगल की बात आती है, बीच में अभियान चलाया था कि भारत के जो मूल निवासी है कौन? आप कल्पना करो, आप और हम जो आज बात करते हैं, लेकिन पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई के साथ साथ लेकिन जैसे खेल भी आता है, पढ़ाई के साथ साथ खेल। तो खेल में जैसे टूर्नामेंट चलते, स्कूलों में सभी पढ़े थे, जैसे स्कूल में टूर्नामेंट चलते हैं ना, तो टूर्नामेंटों में जाओ। स्कूलों में टूर्नामेंट लगते हैं हमारे, तो टूर्नामेंटों में नाम लिख, कोई भी हो उसमें नाम लिखा। ये मोती डोंगरी पे मीटिंग ली माने, उस समय में माने लाल डांगी ने मुझे कहा कि चंद्रलाल जी आप समाज में जाओ, मीटिंग ले, उसमें एक गाना आपको याद रखना। कि गाना कौन सा याद रखे? कि गाना ये याद रखो कि हारे धरती धोरारी, हारे धरती धोरारी, जय मानू आग्यो निष्पथ खोरारो, धरती धोरारी, भाई रे धरती धोरारी। पहले का तो चोर भाया पैदली आता रे, पहले का तो चोर भाया पैदली आता रे। अरे कान कान स्वाना छोटा लाता, छोटा शूषण जाता रे, ओ धरती धोरारी, अरे धरती धोरारी। मानू आग्यो रिश्वत खोरारो, ओ धरती धोरारी। पहले का ये चोर भाया गरमाया रे तारे, पहले का तो चोर भाया तफिया माया रे तारे। बाणों का ये चोर ना बंगला में रे रे, धरती धोरारी, हारे धरती धोरारी। जय मानू आगे रिश्वत खोरारो, ओ धरती चोर भाया ऊट माते आता रे। अरे गाँव माया जा रही है तो पटेल आगे बैठता रे,
बुलाता हलवारा ने खना करके ये बुलाता रे कमाते आता रे बाणू का ये छोरड़ा ये काढ़ा में आवे रे वो धरती धोरारी फरो हो पूरी जमीन के मैंने 8-2 हजार रुपया 5-5 हजार रुपया 10-10 हजार रुपया 20-20 हजार रुपया बीघा के बनते जमीन सारी तो बेच दी। और उन्हीं लोगों के उसी जमीन के अंदर कमाया कर करके आज उनके दिहाड़ी लाग रहा उनको कमा के दे रहा हूँ। इस तरह अगर आप फिर सोच समझ के अपना पैरों पर खड़ा हुए तो आज या मतलब फांसी क्यों आवे। तो इसलिए साथियों जा साथी संगठन एक और बच्चों को आगे बढ़ाओ। आज का जमाना यूं रेबा का नहीं है। आज पढ़े लिखे का जमाना आ गया जे तो बाणों का फैली का तो छोटा जो समझा 1000 का लमसू मार गया थे थाने कोई न समझ पाते जो भाई ये क्षण खाई हो रही थी। अब मैं इसी क्रम में मैं श्रीमान वकील साहब मुकेश जी से निवेदन करूंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं महावीर जी रामगंज बालाजी वालों से निवेदन करूंगा कि वो भी स्वागत के लिए स्टेज पे पधारे। आपका स्वागत सरपंच साहब डोरा वाले करेंगे। अब मैं हमारे